आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पीएफआई तो बहाना है, दरअसल गोदी मीडिया को जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके डटी चेहरे को छुपाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक से बढ़कर के एक कांड देश की जनता के सामने आ रहे हैं। तो देश की जनता को गुमराह करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के केस में उलझा रखा है और देश की जनता को जो असल खबर दबाने का मकसद है वो तस्वीरें सामने नहीं आने दी जा रही, क्योंकि उत्तराखंड में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने अंकिता भंडारी को वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहा और उसने उस चीज के लिए मना कर दिया, तो भाजपा के नेता के बेटे ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जो गोदी मीडिया इस खबर को भी दबाने से बाज नहीं आ रहा है, तो वहीं जबलपुर से भी एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 28 वर्षीय युवती के साथ कार में बलात्कार किया है। और जब यह खबर सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पर आप तस्वीर देखेंगे, इस भारतीय जनता पार्टी के नेता की तस्वीर रिंकिया के पापा कहे जाने वाले मनोज तिवारी के साथ उनकी तस्वीर है। और ये वही मनोज तिवारी है जो झारखंड के दुमका में अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे और जबरन तरीके से कार्रवाई करने की मांग करते हुए दिखाई दिए और आरोपी को फांसी की मांग करते हुए दिखाई दिए थे। और अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या इस भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए भी ये इसी तरीके से फांसी की मांग करेंगे, जिसने एक बहन की इज्जत को तार तार करके रख दिया है। और जब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कांड सामने आ रहे हैं तो हर कोई यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नारा भारतीय जनता पार्टी का था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटियों को बचाओ। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। नौकरी दिलवाने के नाम पर जबलपुर की 28 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि भाजपा नेता व्यापारी प्रकोष्ठ शशिकांत सोनी उसे जबलपुर से भोपाल लेकर आया और कार में रेप किया। पीड़िता रोने लगी तो उसे वापस जबलपुर ले गया और हाईवे पर छोड़ दिया। पीड़िता का मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया। नौकरी नहीं मिलने पर पीड़िता गुरुवार को भोपाल पहुंची और टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उधर शुक्रवार शाम को पार्टी ने सोनी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। भाजपा नेता पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती ने पुलिस को बताया, मैं जबलपुर में प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती हूँ। मैं नगर निगम जबलपुर में नौकरी की तलाश में अपना रिज्यूम लेकर गई थी। वहां मुझे शशिकांत सोनी मिला। मैंने उससे पूछा कंप्यूटर कक्षा कहाँ है। उसने मुझसे पूछा क्यों। मैंने बताया कि मैं नौकरी के लिए रिज्यूम देने आई हूँ। उसने मेरा रिज्यूम और डॉक्यूमेंट देखे, बोला मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। उसने मुझसे करीब 1 घंटे तक वहीं पर खड़े खड़े बात की और कहा सरकारी नौकरी के लिए खर्चा लगेगा। मैंने पूछा कितना। उसने कहा 1,80,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, अरेंज करूंगी। मैंने रुपए अरेंज करके शशिकांत को फोन किया। वह बोला ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट और रिज्यूम लेकर भोपाल चलना पड़ेगा। जबलपुर से कोई काम नहीं होता, सभी नेता भोपाल में ही हैं। 5 मार्च की सुबह 5:30 बजे शशिकांत मुझे अपनी कार से लेकर भोपाल आया। हम लोग 12 बजे भोपाल पहुंचे। वे मुझसे गाड़ी में ही बैठने का कहकर रिज्यूम और डॉक्यूमेंट लेकर कहीं चला गया। हम जहां गए थे मुझे एरिया का नाम नहीं पता, पर मार्केट एरिया था।
शशिकांत 1.5 घंटे बाद आया और बोला कि तुम्हारा काम हो गया है। मैंने कहा घर चलते हैं। इस पर शशिकांत बोला कि मेरे और भी काम हैं, मैं वे भी कर लूं, तुम गाड़ी में ही बैठना। वे अलग अलग जगह मुझे लेकर गया। कहीं से 15 मिनट में वापस आता, कहीं से 30 मिनट के बाद वापस आता। वे शाम को मुझे तालाब के किनारे ले गया। उसने सैंडविच व वेफर्स लिए थे। तालाब किनारे वे बोतल से कुछ पी रहा था। मुझे नहीं मालूम क्या पी रहा था। वहां से मुझे लेकर रात में करीब 9 बजे टीटी नगर स्टेडियम के पीछे जैन मंदिर के सामने आया। सैंडविच खाते खाते वापस रख दिया और मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगा। बंद कर दिया बनाए, मैं रोने लगी। रात में जबलपुर लेकर लौटा और हाईवे पर छोड़ दिया। यहां से मैं घर चली गई। शशिकांत बार बार मुझसे माफी मांग रहा था। उसके बाद मैसेज से बातचीत होती रही। अब मैं नौकरी का पूछती हूं तो गुस्सा करता है। अब तो उसने मेरा फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। शशिकांत से कोई संपर्क नहीं है। रेप का मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी नेता शशिकांत सोनी को भाजपा के निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने सोनी को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिला अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने शुक्रवार शाम को इस संबंध में लेटर जारी कर दिया है। उन्होंने लिखा, उनका कृत्य शर्मनाक है और इससे पार्टी की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। भाजपा नेता शशिकांत सोनी कई पदों पर काम कर रहा है। वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का आजीवन सदस्य है। इसी के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार के डुमना एयरपोर्ट की सलाहकार समिति में सदस्य है। कोविड के दौरान जिला आपदा प्रबंधन समिति का सदस्य बना। शशिकांत नगर निगम जबलपुर के नगर विक्रय समिति का सदस्य भी है। इसके साथ ही भाजपा नेता अधिमान्यता पत्रकार आयोग नई दिल्ली के एनजीओ का पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। केंद्रीय कॉफी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व सदस्य, जिला लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड जबलपुर मध्य प्रदेश शासन में पूर्व सदस्य, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ का पूर्व जिला संयोजक के दायित्व भी निभा चुका है। भाजपा नेता ने जबलपुर के राइट टाउन में अपना ऑफिस भी बना रखा है, पर अभी तक इस भारतीय जनता पार्टी के नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कहां मर गया है अब वो गोदी मीडिया के एंकर जो कल तक लखीमपुर खीरी पर बिलबिलाते हुए दिखाई दिए और अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर उनसे सवाल पूछना देश की जनता चाह रही है कि आखिरकार आप उत्तराखंड की बेटी अंकिता पर क्यों खामोश हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो जबलपुर में बहन की इज्जत को तार तार किया उस पर क्यों खामोशी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक और नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पर खाने के लालच में ये नौकरी के बहाने करप्शन को भी अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नौकरी के बहाने बहन बेटियों की इज्जत को भी तार तार करने का काम भाजपा के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।